हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसे हम ग्रामर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में। हम इसमें से संपूर्ण हिंदी व्याकरण में से आज हम करेंगे संज्ञा। तो चलिए सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा, भेद, उदाहरण। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो इसमें जो है, अभी जब हमें संज्ञा पता रहेगी तभी हम ये कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम संज्ञा जानेंगे। संज्ञा किससे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा, संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब हम उदाहरण पे जाते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इसमें बच्चे हो गया संज्ञा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें वस्तु और मैदान भी हो गया संज्ञा, जिसमें हमें वस्तु व्यक्ति का हमें संदेश मिल रहा है, तो इसे हम संज्ञा कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, संज्ञा और इसके भेद। तो चलिए, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में 2 तरह की आती हैं, जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द के किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि ये उदाहरण में हमें इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं कि उदाहरण में हमें जैसे कि लिखा है मनुष्य, गाय, पशु, नारी आदि को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि किसी का नाम होता है, अगर हम समझिए कि अगर हम बिना नाम के ही किसी व्यक्ति को बुलाए तो व्यक्ति को क्या लगता है कि वो जो है वो मुझे बुला रहा है। तो इसलिए हम हर व्यक्ति को एक नाम देते हैं, पशु हो या पक्षी हो उसे। अब हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा का हम ये उदाहरण, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, रसीला, दया, वीरता आदि। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा, जिसमें हम अपना भाव को जो है स्पष्ट करते हैं। नाउ जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कॉमन नाउन। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, पशु, नारी आदि, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि अब हम ले लिए जिसके पास नाम ना हो, जैसे कि बच्चे, तो बच्चे क्या हो गए? वो जाति में हम बच्चे तो कई सारे होते हैं, उनके पास बच्चे में तो कई बच्चे के पास नाम भी होता है, लेकिन हम सिंपल बच्चे कह रहे हैं, तो वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्द से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध हो है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के समूह, कक्षा, सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह और दल इत्यादि। दूसरा, वस्तुओं के समूह, कुंज, ढेर, गट्ठर, गुच्छा इत्यादि। तो इसे हम समूहवाचक, जिसे हम कलेक्टिव नाउन भी कहा जाता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं मटेरियल नाउन, जिसे हम द्रव्यवाचक भी बोलते हैं हिंदी में। तो मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहलाता है। जिन संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, गेहूँ, सोना, चांदी आदि। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसके भी कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि हमें रोज़ाना फल खाने चाहिए।
मुझे पानी पीना है। तो ये सब हो गए उदाहरण द्रव्यवाचक के। चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि सोना। सोना किससे बनता है? धातु से। पहले धातु को घमाया जाता है, फिर उससे हमें अलग अलग प्रकार के सोने मिलते हैं। तो उसे हम इसे भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण मान सकते हैं। फिर आप एक उदाहरण ले लीजिए लकड़ियों टेबलों का। टेबल के लिए हमें वुड चाहिए रहता है, तो ये भी एक उदाहरण हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा का। तो इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए आपको ये पांचों प्रकार समझ आए होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। हाँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, इसलिए इसमें मेरा हल्का सा प्रॉपर नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।